अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बहुत बड़ा सवाल कि मुसलमानों का दुश्मन है कौन, और जब तक हम ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि हमारा दुश्मन कौन है तो हम कभी भी सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। और आप जिससे भी पूछेंगे कि मुसलमानों का दुश्मन कौन, तो वो कभी कहेगा यहूदी, कभी कहेगा आरएसएस, कभी कहेगा बीजेपी, कभी कहेगा बजरंग दल। भाई, ये मुसलमानों के दुश्मन नहीं है। अल्लाह ने इनको हुकूमत दी, पावर दी, अल्लाह ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया ताकि अल्लाह हमें सुधार सके। अल्लाह ताला मुसलमानों को सुधार सके, वरना मुसलमान सुधारने का नाम ही नहीं लेगा। तो ये तो अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए ताकि हमें सुधारा जा सके। अब मैं बताता हूँ मुसलमानों का दुश्मन है कौन। मुसलमान 90% लोग नमाज नहीं पढ़ते। अभी रमज़ान ख़त्म होगा और आप देखिएगा नमाजी गायब हो जाएंगे। तो ये कौन लोग हैं जो नमाज पढ़ने से रोक रहा? क्या आरएसएस नमाज पढ़ने से रोक रहा? क्या आपको यहूदी नमाज पढ़ने से रोकता है? क्या कोई बजरंग दल आपको कभी नमाज पढ़ने से रोकता है? क्या बीजेपी ने बैंड लगा रखा है? तो भाई, मुसलमान खुद ही नमाज नहीं पढ़ता, तो फिर मुसलमान का दुश्मन कौन हुआ? उसी तरह आप जितना देखेंगे भाई, मदरसे के बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, ये जो चीज़ें लियाकत की, जो दुनियावी लिहाज से ज़रूरी थी, वो नहीं पढ़ाते। ये पढ़ाने से किसने रोका? उसको उस काबिल नहीं बनने देते कि कल को वो अपने पैर पर खड़ा हो सके, कल को वो कमा सके, अगर कहीं उसको इमामत नहीं मिली, अगर कहीं मुअज्जिन नहीं मिला। वरना बेचारा लास्ट में क्या है कि भाई 3 ही काम उसके पास बचते हैं, या तो उसे कहीं इमामत मिल जाए, या कहीं मुअज्जिन के लिए मिल जाए, या कहीं मदरसे में मुदर्रिस बन जाए, और नहीं ये भी नहीं मिला तो लास्ट में कहीं का रसीद उठा करके चंदे काटता फिरेगा बेचारा। तो दुश्मन मुसलमान का हुआ कौन? मदरसे के बच्चों का दुश्मन कौन है? कौन उसकी फ्यूचर को बर्बाद कर रहा? तो ये मदरसे वाले उसको बर्बाद कर रहे हैं कि उसको उस लायक छोड़ते ही नहीं कि बेचारा वो खड़ा हो सके अपने पैरों पे, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो सलाहियत पैदा हो सके। तो ये हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन हमारे ही लोग हैं। मुसलमानों को कुरान पढ़ने से कौन रोकता है? कोई बीजेपी वाले रोकते, आरएसएस वाले रोकते, यहूदी रोकता है। हमें कौन कहता है कि भाई कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, कुरान के लिए इतने उलूम चाहिए? बहुत सारे लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, हाईली क्वालिफाइड लोग कुरान पढ़ पढ़ करके ईमान ले आए। अल्लाह ने उनको हिदायत दी है ना। और कुरान में खुद आता है वलक़द यस्सरनल कुरान फ़हल मिन मुदक्किर। हमने कुरान को बहुत आसान बनाया है कोई जो नसीहत हासिल करे। तो ये मुसलमानों को कौन डराता है कुरान भारी है? कुरान खुद से मत पढ़ो, कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। कौन है मुसलमानों का दुश्मन? कौन है मुसलमानों को जो उसको हिकमत से महरूम रखे हुए हैं? कुरान में सिर्फ 10% शरीयत है, क़ानून है, बाकी 90% हिकमत है, विजडम है, इंटेलिजेंस है। आपकी सलाहियत को, आपकी पोटेंशियल को, आपकी अक़ल को, आपके गौर व फिक्र करने की सलाहियत को वसी करता है वो। और उसको समझने के लिए कुरान में इतने चीज़ें अल्लाह ताला ने बयान की है। कुरान में हाइड्रोलॉजी है, कुरान में कुल्लू यसबहून, सारी प्लैनेट मूव करती हैं। कुरान में मेडिकल ह्यूमन बॉडी के बारे में जिक्र किया गया है। कुरान में यूनिवर्स के बारे में जिक्र किया गया है। इन सब को समझने के लिए आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना होगा, वरना कुरान भी नहीं समझ में आएगा। आज लड़कियां जो मुर्तद हो रही हैं, तो उसके मुर्तद होने के पीछे हम फिर कहते हैं कि भाई वो भगवा ट्रैप है और ये है और वो है। ठीक है, ज़रिया वो बन रहे हैं, लेकिन आप अगर अंदरूनी में जाएंगे तो यहाँ आपको लगेगा कि मुसलमानों का दुश्मन फिर मुसलमान है। जब एक माँ या एक बाप अपने लड़के का रिश्ता खोजते हैं तो लड़की को देख देख करके, उनको रिजेक्ट कर करके, उनको बिल्कुल हूर परी चाहिए होता है। लड़कियों को रिजेक्ट करते रहते हैं और उनकी उम्र निकाल देते हैं लड़कों की, और लड़कियों की उम्र निकाल देते हैं। अगर कहीं पसंद आ गया, एक तो रिजेक्ट करते हैं, लड़के के माँ रिजेक्ट करती हैं, लड़का का बहन रिजेक्ट करती है, चाहे वो खुद बदसूरत हो, चाहे खुद उसकी माँ जो है बदसूरत हो, लेकिन लड़की चाहिए बिल्कुल हूर परी। और अगर कोई पसंद आ गई तो फिर वहाँ जहेज का मुतालबा, शादी में कितना खर्च होगा, आप बारात में कितना खर्च करेंगे। तो मुसलमानों का दुश्मन कौन है? हम खुद मजबूर कर रहे हैं। एक गरीब की बेटी है, एक बाप उसका बेचारा पैसे नहीं जुटा पा रहा अपनी बेटी के लिए, शादी के लिए, और उसको रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, रिश्ते तंग आए, तो वो बेटी अपने बाप के दर्द को देख रही है, अपने बाप की तकलीफ को देख रही है। ऐसे वक्त में किसी ने हाथ बढ़ाया
تو उसको तो मदद का हाथ समझ करके वो ट्रैप हो गई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया, मुसलमानों को जाहिल बनाया, न दीन के लायक छोड़ा, न दुनिया के लायक छोड़ा। मस्जिदें खाली हैं, कौन सी मेहनत है, क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल एक तरह से फॉर्मेलिटीज़ हो रहा है दीन की मेहनत के नाम पे, सवाल फॉर्मेलिटी, कोई उम्मत का कुल्हन नहीं। क्योंकि उम्मत में जब तक गौर व फिक्र नहीं होगा, उम्मत में जब तक सवाल करने की सलाहियत पैदा नहीं होगी, तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारी परेशानी का सोल्यूशन क्या है। दीन में ये कहा गया है कि दिमाग नहीं लगाना है, अक़ल नहीं लगाना है, मदरसे में सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है, तो वो जहन जो है कभी खुलेगा ही नहीं। अल्लाह ताला कुरान में बार बार कहते हैं कि क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम सोचते नहीं। उलुल अलबाब का जिक्र है कि समझते ही है उलुल अलबाब, जो लोग हाईली इंटेलेक्चुअल हैं, हाईली विजडम वाले लोग हैं। कुरान में आप सूरह फुरकान पढ़ेंगे तो उसमें इबादुर रहमान का जिक्र है। इबादुर रहमान की बहुत सारे खासियत बताए गए। हम चाहे किसी को बड़ा अल्लाह वाला समझें या अल्लाह वाले बोले, लेकिन अल्लाह वाले की दो बड़ी क्राइटेरिया जो कुरान में दी है, उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है कि इबादुर रहमान जो है जाहिलों से जब टकराते हैं तो कालू सलामा, सलाम करके निकलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इबादुर रहमान जाहिल नहीं हो सकता, इबादुर रहमान इल्म वाला होगा, और इल्म हासिल करना हर मुसलमान की फ़र्ज़ है। तो अल्लाह ताला को पसंद ही जाहिल नहीं है। और दूसरा, तकब्बुर नहीं करते, जब वो चलते हैं तो तकब्बुर नहीं करते। ये सूरह फुरकान की पहली आयत में। और सूरह फुरकान में इबादुर रहमान का एक और जो जिक्र किया गया कि जब इनके ऊपर अल्लाह की आयतें सुनाई जाती हैं तो ये अंधे और बहरे होकर के गिर नहीं पड़ते। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह अपने कलाम के बारे में कह रहा है कि तुम मेरे कलाम को सुन करके अंधे और बहरे होकर गिर मत पड़ना, गौर व फिक्र करना, सोचना, उस पर समझना, तदब्बर करना। लेकिन हमें क्या समझाया जा रहा है कि नहीं, दिमाग मत लगाओ, दिमाग लगाओगे तो गुमराह हो जाओगे, अकल लगाओगे तो गुमराह हो जाओगे। देखो अकल लगाया था अबू जहल तो गुमराह हो गया, देखो अकल लगाया था इब्लीस तो गुमराह हो गया। भाई ये लोग अकल लगा के गुमराह नहीं हुए, ये तकब्बुर से गुमराह हुए। अगर अकल लगाता अबू जहल तो वो ईमान ले आता, अगर अकल लगाते लोग तो गौर व फिक्र करते तो ईमान ले आते। इनकी तकब्बुर, इनकी शिद्दत कि मैं बड़ा हूँ, इनका ये जो तकब्बुर था, उन्होंने अबू जहल को ईमान लाने से रोका। तो मेरे भाई अभी भी वक्त है, संभलो और संभालो अपने आप को, वरना हमारा दुश्मन कोई और नहीं, हम खुद हैं। हमारी कौम खुद अपनी कौम की जानी दुश्मन बनेगी। हमारे ज़कात के इतने सारे पैसे, बहुत बड़ा अमाउंट निकलता है, लेकिन ज़कात का मिसयूज़ होता है। सारे ज़कात मेजॉरिटी जो है मदरसे वाले खा जाते हैं, और वहाँ कहीं 50 बच्चे हैं, कहीं 20 बच्चे हैं, कहीं 10 बच्चे हैं, और वो रजिस्टर्ड में उनके मतलब पता चलेगा कि 100 बच्चों का और 200 बच्चों का, इस तरह से एक निज़ाम सिस्टम अपना बयान करते रहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ज़कात भी जो है आपका इतना बड़ा अमाउंट है, ज़कात किसी गरीब को उसको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए दीजिए, सोशल वेलफेयर में दीजिए, ह्यूमन वेलफेयर में दीजिए, अपने रिश्तेदारों में, गरीबों में जो लोग गरीब हैं उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए दीजिए। या फिर जो बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं उनके बाप को दीजिए, उनके कफील को दीजिए, ताकि वो अपने बच्चे को अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के मदरसे में पढ़ा सके, ताकि वो सवाल कर सके अगर मदरसा वाला ठीक से ना पढ़ाए। अभी तो मदरसा वाला समझता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ, मैं चंदे ला के इनको खिलाता हूँ, चंदे ला के इनको पढ़ा रहे, इन पर एहसान कर रहा हूँ। कोई एहसान नहीं करे, उम्मत के पैसे से आप पढ़ा रहे, आप खुद अपना पेट पाल रहे हैं और इसको पढ़ा रहे। अगर ये पैसा उन बच्चों को मिलता तो ये बच्चे के बाप जो है उस लायक होता कि वो खुद भी खड़ा होता अपने पैर पे और अपने बच्चों को अपनी मर्जी की तालीम दिलाता। ज़बरदस्ती तालीम नहीं दिलाता कि बच्चा पढ़ना चाह रहा है या नहीं पढ़ना चाह रहा, मार मार के पीट पीट करके उसको हिफ्ज़ करा रहे, उसको कुछ भी पढ़ा रहे, चाहे उसका शौक़ है चाहे नहीं है, चाहे पढ़ने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा। हम अपने बच्चों को जब भी किसी मौलाना से छोटे बच्चों को तालीम दें तो हर बच्चे को कम से कम एक पारा ज़रूर 30वां पारा हिफ्ज़ कराएं, उसको नमाज पढ़ने का तरीका, इमामत करने का तरीका, नमाज जनाजा, निकाह ज़रूर सिखाएं। वरना क्या होगा कि हम इतनी बातें बोल रहे हैं तो इनका काट क्या देंगे कि देखिए अगर मदरसे वाले ना हो तो आपको तो कोई नमाज ही पढ़ाने वाला ना मिलेगा, मदरसे वाले ना हो तो कोई जनाजा की नमाज नहीं पढ़ाने वाला मिलेगा, मदरसे वाले ना हो तो कोई निकाह पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। भाई निकाह पढ़ाने के लिए अगर सिखाना किसी को एक दिन काफ़ी है, नमाज जनाजा सिखाने के लिए एक दिन काफ़ी है, कुरान को हिफ्ज़ करने के लिए मिनिमम एक पारा 1 से 2 महीना काफ़ी है। कम से कम इतना तालीम, बेसिक उर्दू, बेसिक अरबी सिखाएं बच्चों को,
تو آپ کو یہ جو گیپ ہے مدرسے کا اور نان مدرسے کا، یہ گیپ ختم ہوگا۔ اگر بچہ اسکول میں پڑھتا ہے تو اس کو منیمم عربی سکھائیں، ایک پارہ حفظ کرائیں، نماز جنازہ، نکاح اور نماز خطبہ رٹوا دیں، جمعہ کی باتیں بتائیں، جو بھی بتا سکتے ہیں۔ اور اگر بچہ مدرسہ میں پڑھتا ہے تو اس کو فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایولوجی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مدرسہ میں پڑھ کے انجینئر اور ڈاکٹر بنے گا، مدرسہ میں پڑھ کر کے وہ عالم ہی بنے گا، لیکن اس کی لیاقت، اس کی صلاحیت اگر آپ پیرللی یہ سب چیزیں پڑھائیں گے تو بہت اچھی ہوگی، اور وہ محتاج نہیں ہوگا، امت کے محتاج نہیں ہوگا، وہ خود کفیل ہوگا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔